प्रातःकालीन मंत्रों के ऊपर हम विचार कर रहे थे। पूषणम हो गया था, प्रातः पूषणम हवामहे। पूषणम का अर्थ क्या किया था? पुष्टि करता, सबकी पुष्टि करने वाला। फिर आगे है प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। तो सोम का अर्थ क्या किया है? दो अर्थ किए हैं, एक तो अंतर्यामी और दूसरा प्रेरक। वैसे सोम शब्द चंद्रमा के लिए भी प्रयुक्त होता है और सोम नामक एक औषधि भी है, ठीक है ना। और एक सोमलोक का भी वर्णन आता है उपनिषद के अंदर। मतलब कि वहाँ पर 3 लोकों की चर्चा है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तो जो ओम के अंदर 3 मात्राएं होती है, अ, उ और म। और इन तीनों का परस्पर संबंध होता है, परस्पर मिलकर ओम बनता है। तो जो एक मात्रा से ईश्वर की उपासना करता है, ओम की एक मात्रा से ईश्वर की उपासना करता है, वो भूलोक को प्राप्त होता है। जो 2 मात्रा से ईश्वर की उपासना करता है, वो सोमलोक को प्राप्त होता है। सोमलोक या चंद्रलोक की चर्चा ये सांख्य दर्शन के अंदर भी आती है। मतलब कि वो अच्छे धनाढ्य परिवार में पैदा होगा, सुख सुविधाएं होगी, किसी राजा के यहाँ पैदा हो जाएगा, किसी बहुत बड़े धनी के यहाँ पैदा हो जाएगा जहाँ सारी सुख सुविधाएं होगी। और जो 3 मात्रा से ईश्वर की उपासना करता है वो सूर्यलोक को प्राप्त करता है। सूर्यलोक को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि वो सूर्य में चला जाता है, सूर्यलोक का मतलब है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो सोम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम, सोम नाम परमेश्वर का भी है। और जो हम यज्ञ के मंत्र बोलते हैं, जो आधा राज्य आहुति दी जाती है, पहले 4, ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। तो वहाँ पर भी सोम ईश्वर का नाम आया है। तो सोम का एक अर्थ ये भी किया जाता है शांतिप्रद। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा शांति देने वाला है। चंद्रमा को देखकर मन क्या हो जाता है? शांत। आयुर्वेद के अंदर वर्णन आता है कि यदि कोई अपने मन को एकाग्र करना चाहता है तो मन को एकाग्र करने का एक उपाय ये है कि वो चंद्र दर्शन करे, चंद्रमा का दर्शन करे। तो मन एकाग्र होगा तो शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी क्या है? शांत करने वाला, शांति को देने वाला। जल है, जल भी शांति को देता है। किसी को क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो पानी पी ले तो उसका क्रोध क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो संस्कार विधि में ये अर्थ नहीं किया है, वहाँ 2 अर्थ किए हैं, अंतर्यामी, प्रेरक। तो परमेश्वर अंतर्यामी है और प्रेरक है। अंतर्यामी का मतलब, अंतर का अर्थ होता है अंदर, अंतर, ये र आधा है, पूरा नहीं है। एक तो अंतर शब्द होता है, मोहन और सोहन में क्या अंतर है, वो र पूरा है। ये क्या है? अंतर, ये र आधा है। वैसे इसको अंतः भी कहते हैं। तो अंदर, अंतः का अर्थ होता है अंदर। तो अंदर बैठा हुआ जो यम, यमो नियमने, जो नियमन करता है, अंदर बैठा हुआ नियमन करता है, वश में करता है। अंदर बैठा हुआ सबको वश में करता है, नियम में चलाता है। जीवात्मा के अंदर भी बैठा हुआ है, वायु के अंदर भी है, अग्नि के अंदर भी है, सूर्य के अंदर भी है, चंद्रमा के अंदर भी है।
उपनिषदों के अंदर एक अंतर्यामी ब्राह्मण की चर्चा आती है, तो वहाँ पर यह बताया गया है कि परमेश्वर इन पदार्थ, सब जितने भी पदार्थ हैं सबके अंदर बैठा हुआ, सबका अंतर्यामी है। पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के अंदर बैठा हुआ इनका अंतर्यामी है। चंद्रमा के अंदर बैठा हुआ उसका अंतर्यामी है। इसी प्रकार से फिर जीवात्मा को लिया है, जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ भी उसका अंतर्यामी। तो एक तो होता है कि ईश्वर अंदर बैठा है, व्यापक है, और दूसरा अर्थ क्या हो गया, अंतर्यामी है। तो जीवात्मा का अंतर्यामी है, इसका एक अर्थ ये किया गया है कि परमेश्वर जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ उसको उसके कर्मों के अनुसार फल देता है, ठीक है, ज्ञान देता है, अथवा दूसरी योनि में भेज देता है कर्मों के अनुसार। अंदर बैठा हुआ ज्ञान को देता है और दूसरी योनि में भेज देता है मरने के बाद। ये अंदर बैठा हुआ जीवात्मा का नियमन कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो सूर्य, अग्नि, वायु आदि पदार्थ हैं, इनका भी अस्तित्व इसी कारण से है क्योंकि ईश्वर उनके अंदर होता हुआ भी उनका नियमन कर रहा है। वैसे आकाश भी व्यापक है, लेकिन आकाश अंतर्यामी नहीं है, आकाश भी सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन आकाश क्या है, अंतर्यामी नहीं है। ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ उनके अस्तित्व का कारण बन रहा है। सूर्य जो इतने समय से चल रहा, इतने समय तक चलेगा, अस्तित्व में रहेगा, पृथ्वी भी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगी, इसका कारण यही है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। इस कारण से वो जल्दी नष्ट नहीं होंगे, जितना काल है उतने समय तक चलेंगे। और दूसरा है प्रेरक। ईश्वर प्रेरणा देने वाला है, प्रेरक है। तो ईश्वर की प्रेरणा क्या है, किस रूप में है? कोई इसको ऐसा भी कह सकता है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ जो अच्छे कार्य करने पर ईश्वर आनंद, उत्साह, निर्भयता देता है, ये प्रेरणा है। अथवा बुरे कार्य करने पर जो भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है, ये प्रेरणा है। ये प्रेरणा नहीं है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में एक मंत्र दिया है ऋग्वेद का, वहाँ पर दिया है यजमानस्य चोदिता। ये चोदिता चुद धातु है, ये चुद धातु गायत्री मंत्र में भी आती है, प्रचोदयात, ठीक है ना। ईश्वर हमारी बुद्धि को उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों में प्रेरित करे। तो वहाँ पर दिया है परमेश्वर यजमानों का प्रेरक है, और हिंदी भाग में अर्थ दिया है सत प्रेरक है, सज्जनों का प्रेरक है। लेकिन ये भय, लज्जा, शंका तो सज्जनों को भी होती है, दुर्जनों को भी होती है, दूसरे प्राणियों को भी होती है, पशु पक्षियों को भी होती है। तो ये भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करना ये प्रेरणा का स्वरूप नहीं है। प्रेरणा का स्वरूप ये है कि किसी को ये भय, लज्जा, शंका समझ में आ जाती है कि ये ईश्वर की ओर से है और वो उसके अनुसार चलता है, तो ये प्रेरणा का स्वरूप है। और दूसरा, ईश्वर अनेक उत्तम उत्तम गुण, उत्तम कर्मों के विषय में हमें विज्ञान देता है। तो विज्ञान देने के बाद फिर वो गुण, वो कर्म हमारे स्वभाव जैसे हो जाते हैं। सरलता से, बड़ी सहजता से उनको हम करते हैं। उनको करने में फिर हमको कठिनाई नहीं होती। पहले हमको कठिनाई होती थी, हमें संकल्प लेना पड़ता था, स्वाध्याय करना पड़ता था, सत्संग करना पड़ता था, बीच बीच में छूट भी जाता था, इतनी श्रद्धा नहीं होती थी। परंतु बाद में क्या हुआ, ईश्वर से जब हमें प्रेरणा मिली, उन गुण कर्मों के विषय में हमें विज्ञान मिला, उनमें श्रद्धा हो गई, तो अब हम सहजता से करते हैं, सरलता से करते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। ये ईश्वर की प्रेरणा का स्वरूप है। तो ईश्वर प्रेरक है। तो जैसे ईश्वर प्रेरक है, वैसे हम भी दूसरों को प्रेरणा दें। प्रेरणा, प्रेरक का मतलब ईश्वर हमारी बुद्धि को बदल देता है।
जैसे किसी को प्रेरणा दी कि भाई आपको यज्ञ करने की, किसी को प्रेरणा दी, उसको लाभ बैठाए, यज्ञ करने से ये लाभ होते हैं, यज्ञ नहीं करेंगे तो ये पाप होगा, तो उसको सुनने के बाद उसकी बुद्धि क्या है, बदल गई। अब वो यज्ञ करना उसने शुरू कर दिया। बुद्धि नहीं बदली तो इसका मतलब ये है हमने उसको बताया तो सही, लेकिन वो प्रेरित नहीं हुआ। तो ईश्वर ने प्रेरणा दी, मतलब हम प्रेरित हो गए, प्रेरक के, हमारी बुद्धि बदल गई। पहले बुद्धि गलत कार्यों में लगी हुई थी, अब अच्छे कार्यों में हो। तो ईश्वर प्रेरक है, तो हम ईश्वर से यदि प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा, यजमान बनना पड़ेगा, हमें सज्जन बनना पड़ेगा, हमें पूरी शक्ति से अपने धर्म का आचरण करना पड़ेगा, तब ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होगी। ये भी साथ में जोड़ना चाहिए। तो ये हो गया प्रातः सोममुत, फिर आगे है रुद्रम हो गए। रुद्र नाम जीवात्मा का भी है, जीवात्मा को भी रुद्र कहते हैं। क्यों रुद्र कहते हैं? क्योंकि जब जीवात्मा शरीर से निकलता है तो रुलाता है। किसको रुलाता है? संबंधियों को रुलाएगा, ठीक है। और प्राणों को भी रुद्र कहते हैं। शरीर के अंदर जो प्राण हैं उनको भी रुद्र कहते हैं। ये जो 33 देवताओं का वर्णन है, 33 देवताओं में रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र पता है, 10 प्राण और 1 जीवात्मा। प्राण को रुद्र क्यों कहते हैं? शरीर को छोड़ते हैं तो बाधा होती है, कष्ट होता है, जीवात्मा को रुलाते हैं। प्राण भी क्या रुलाने वाले हैं क्या? वहाँ पर दोनों की चर्चा आई है। जब ये शरीर को छोड़ते हैं तो रुलाते हैं, प्राण की बात भी आई है और जीवात्मा की बात भी आई है, ठीक है ना। अब प्राण कैसे रुलाते हैं? हैं जी? कष्ट होता है ना, निकलने के बाद कष्ट होता है। अच्छा, हाँ ठीक। तो प्राण जब शरीर के अंदर कुपित हो जाते हैं, अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल हो जाते हैं, तो वो रुलाते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे बाहर शरीर, बाहर वायु है, शरीर से बाहर वायु कुपित हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वो सभी प्राणियों को कष्ट देती है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर ये प्राणों की गति अनुकूल ना रहे, प्रतिकूल हो जाए, तो इस रूप में वो रुलाने वाले हैं। तो रुद्र नाम परमेश्वर का भी है। यजुर्वेद के अंदर एक रुद्र अध्याय आता है, रुद्र अध्याय है यजुर्वेद के अंदर। ये जो आप मंत्र बोलते हैं, कौन सा, संध्या में नमस्कार मंत्र, ये रुद्र अध्याय का ही है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, वहाँ सारे मंत्र ऐसे ही है, नमः नमः नमः, वो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है ना। और महर्षि दयानंद जी ने भी शायद रुद्र अध्याय का याद किया था, उसका पाठ करते थे। तो रुद्र नाम परमेश्वर का है। परमेश्वर भी रुद्र अर्थात रुलाने वाला है, रुलाने वाला है। किसको रुलाने वाला है? पापियों को दंड देकर। तो रोना क्या है? जब जीवात्मा अपने पापों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है, ये उसका रोना है। दुखी होना रोना है, दुखी होना रोना। जो अधिक दुखी होगा तो उसका रोना बाहर आ जाएगा, वो चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और कम दुखी होगा तो अंदर अंदर रोएगा। वो दुखी होना एक प्रकार से रोना है। तो परमेश्वर पापियों को दंड देकर रुलाता है, इस कारण से परमेश्वर को रुद्र कहते हैं। और दूसरा रुद्र का अर्थ क्या किया है? रोग नाशक। रुद्र का दूसरा अर्थ क्या है? रोग नाशक। प्राण भी शरीर के अंदर रुलाते भी है, जब प्रतिकूल हो जाएंगे तो वो रुलाएंगे, और जब अनुकूल होंगे तो वो रोगों का नाश करेंगे, ठीक है। शरीर के अंदर जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, औषधि तो हम लेते हैं, लेकिन प्राण शक्ति का भी बहुत अधिक सहयोग रहता है रोगों को दूर करने में। तो वो
प्राण शरीर के अंदर यदि अनुकूल रहेंगे तो वो रोगों को दूर भी करेंगे। तो परमेश्वर रुद्र है, रोगों का नाश करने वाला है। तो जो मनुष्य दूसरों के रोगों का नाश कर रहा है, जैसे परमात्मा रोगों का नाश करता है, वो ईश्वर की उपासना कर रहा है। चाहे मानसिक रोगियों का चिकित्सक हो, उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट। चाहे शारीरिक रोगों का चिकित्सक हो, वैद्य हो, डॉक्टर हो, वो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। यदि वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से, मेहनत से कर रहे हैं, और ऐसा कार्य करने से उनका आत्मा का ज्ञान क्या है? बढ़ेगा। वो मोक्ष की ओर जाएंगे, वो वैराग्य की ओर जाएंगे। लेकिन जो अपना धंधा मेहनत ईमानदारी से नहीं करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, धन के लिए करेंगे, रोगियों को दुखी करेंगे, पैसा अधिक लेंगे, समय अधिक लगाएंगे, तो वो रोग को दूर नहीं कर रहे, वास्तव में वो ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे। तो परमेश्वर रोगों का नाश करने वाला है। कैसे करने वाला है? एक तो परमेश्वर ने अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न की, रोगनाशक। फिर उन औषधियों का ज्ञान दिया। कुछ ज्ञान तो वेदों में दिया कि भाई इस औषधि से ये रोग दूर होता है, इस औषधि से ये रोग दूर होता है। अथर्ववेद के अंदर आप कुछ औषधियों के नाम आपको मिलेंगे। और फिर परमेश्वर ने बुद्धि दी कि भाई कुछ तो मैंने बता दिया, अब आपको बुद्धि दी है और आप उस बुद्धि के माध्यम से औषधियों के गुणों कर्मों को जानो और उसके माध्यम से रोगों को दूर करो। और फिर उन औषधियों का सेवन कैसे करना है, ये सारी विधि भी परमेश्वर ने बताई। तो इस रूप में परमेश्वर क्या है? रोगों का नाश करने वाला है। तो जैसे परमेश्वर दूसरों के रोगों का नाश करता है, वैसे हम भी दूसरे प्राणियों के रोगों का नाश करें। ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से जलवायु शुद्ध होता है। जलवायु के शुद्ध होने से प्राणियों के रोग दूर होते हैं, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, दूसरों के रोगों का नाश कर रहे हैं। तो ऐसे ईश्वर की हम प्रातःकाल क्या है? उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। अब ये जो गुण बताए, इन गुणों को हमें यथासंभव व्यवहार के अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। अब दूसरा मंत्र देखते हैं। ये पहला मंत्र हो गया। मंत्र बोलेंगे। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। प्रातर्जितं, जितम ये परमेश्वर का नाम है, जी धातु से बना है। जीतने के स्वभाव वाला, जीतने के स्वभाव वाला। जैसे ये हिंदी में प्रयोग होता है ना, वो खेल को जीत गया, उसमें बड़ी ई होती है, जीत गया। वो जी धातु से बना है, बिगड़ के वो बड़ी ई हो गई। संस्कृत में होता है जितम। तो परमेश्वर जीतम है, जयशील है, जीतने के स्वभाव वाला है। जीतने का मतलब वो सबको अपने वश में करता है। शत्रुओं को जीतने का मतलब क्या है? शत्रु को अपने वश में कर लिया। शत्रु कौन है? जो वेद विरोधी है। मान लीजिए कोई देश का राजा वेद विरोधी है, उसका संविधान वेद विरुद्ध है, तो अब उसके ऊपर हमला किया और उस राजा को जीत लिया, अपने वश में कर लिया, और उसको कहा कि भाई अब आप अपना संविधान वेद के अनुकूल बनाओ। आपके राष्ट्र में, आपके देश में पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, वेद का पठन पाठन होना चाहिए। तो ये उसको, उस राजा को अपने वश में कर लिया कि भाई आप संविधान अब वेद के अनुकूल बनाओ। तो ऐसे ही परमेश्वर जयशील, जीतने के स्वभाव वाला है, सबको अपने वश में करता है। कोई ईश्वर के नियंत्रण से निकल नहीं सकता।
पापी व्यक्ति यद्यपि पाप कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उनका फल भोगने में वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के वश में है। वो पाप कर्मों से बच नहीं सकता। इस रूप में परमेश्वर क्या है, जीतने के स्वभाव वाला है, हारता नहीं। कोई उसके वश में ना हो, किसी को वो पाप कर्मों का फल ना दे सके, ऐसा नहीं होता। मन को वश में करने की बात आती है। मन को वशीकरण करने वाले कौन से मंत्र हैं? ये जो रात को मंत्र बोलते हैं, तो इनको मन को वशीकरण करने वाले मंत्र कहते हैं। इनसे मन क्या है, वश में आता है हमारा। मन वश में आने का मतलब क्या है, जैसा हम चलाएं वैसा चले, ठीक है ना, जैसा हम चलाएं वैसा चले, ये मन को वश में करने की बात है। तो जैसे ईश्वर, ये मन किसके वश में है? मन किसके वश में है? जीतने से ईश्वर के वश में है कि नहीं है? ये सारी सृष्टि भी तो ईश्वर के वश में है। ईश्वर उसको नियम में चला रहा है। सूर्य जो नियम से चल रहा है, पृथ्वी जो नियम से घूम रही है, ये ईश्वर के वश में ही तो है। ये वश शब्द वहाँ पे प्रयोग हुआ है संध्या के मंत्र में। विश्वस्य मिशतो वशी, सारे संसार को वो सहज रूप में अपने वश में रखने वाला है। ये सब सूर्य, चंद्रमा, लोक, लोकांतर ईश्वर के वश में है, ईश्वर के नियंत्रण में है, ठीक है ना। और मन भी ईश्वर के नियंत्रण में है। कुछ हमें स्वतंत्रता दी है उसको चलाने की, लेकिन ईश्वर के वश में भी है। कैसे? रात को तमोगुण प्रधान हो जाएगा, नींद आएगी, हम उसको रोक नहीं सकते। और जब नींद पूरी हो गई तो फिर अपने आप आंख खुल जाएगी, फिर हम नींद पूरी होने पर सो नहीं सकते, ठीक है ना। ये ईश्वर के वश में है। चलम च गुण वृत्तम। तो इसी प्रकार से और भी जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो क्या है, ईश्वर के वश में है। और जीवात्मा भी यद्यपि स्वतंत्र है, लेकिन उनके कर्मों का फल भोगने में वो ईश्वर के वश में है। तो जैसे जितम ईश्वर वशी है, सबको वश में करने वाला है, वैसे ही जो राजा अपने देश के अंदर शत्रुओं को वश में करता है, दुष्टों को, चोर डाकुओं को वश में करता है, उनको दंड देता है, जेल में डालता है, तो वो ईश्वर की उपासना कर रहा है, ठीक है ना। उनके कर्मों का फल दे रहा है। ईश्वर भी तो कर्मों का फल देकर वश में करता है। इसी प्रकार से जो माता पिता गुरु आचार्य हैं, अपने संतानों शिष्यों को बुरे कार्य करने पर दंड देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उनको वश में कर रहे हैं। उनको अधिकार, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है फल देने का, पाप कर्मों का फल देने का अधिकार दिया है। कुछ अधिकार अपने पास रखा है, कुछ अधिकार परमेश्वर ने माता पिता को दिया है, गुरु आचार्य को दिया है, राजा को दिया है, सन्यासी को भी दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख रहे हैं, अपने वश में कर रहे हैं, धर्म के लक्षण में आता है ना, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम। मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, ज्ञान इंद्रियों को वश में रखना, कर्म इंद्रियों को वश में रखना, जितना देखना है उतना देखना, अनावश्यक ना देखना, अनावश्यक ना सुनना, अनावश्यक ना बोलना। तो ये इंद्रियों को, अनावश्यक विचार मन के अंदर ना लाना, ये मन को अपने वश में करना, तो ये भी ईश्वर की उपासना है। जैसे मन ईश्वर के वश में है, वैसे ही मन को भी हम अपने वश में करें, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाएं। ये भी ईश्वर की क्या है, उपासना है। कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को आदि। तो ये हो गया प्रातर्जितम। ऐसे मान लीजिए हमारे में अभी कुछ कमी है, न्यूनता है, हम मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे,
या चोर डाकुओं को वश में नहीं कर पा रहे, दुष्टों को वश में नहीं कर पा रहे, तो प्रातःकाल की वेला में हम ईश्वर से उपासना करेंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे कि हे परमेश्वर आप तो वशी हैं, सबको वश में करने वाले हैं, हमको भी इनको वश में करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए जिससे कि हम इनको अपने वश में कर सकें। तो ये हो गया प्रातर्जित।